तिवारी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि आज बिहार मॉडल को दोहराने की बात गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई, लेकिन साथ ही यह भी समझना पड़ेगा कि बंगाल बिहार या उत्तर प्रदेश नहीं है और 2021 इसके परिणाम स्वरूप आप अपने वोट परसेंटेज में और अपनी मजबूत स्थिति या कम मजबूत स्थिति के तौर पर देख चुके हैं। आज अमित शाह की तरफ से कुछ जीत के मंत्र दिए गए, क्या फॉर्मूला और क्या चाणक्य नीति जिसके साथ बंगाल की जीत को लेकर इतने आश्वस्त बीजेपी नजर आती है? पूर्णिमा जी, आपने बेशक सही कहा कि बंगाल जो है उत्तर प्रदेश या झारखंड या बिहार या दिल्ली नहीं है, लेकिन बंगाल वो बंगाल है जिसकी कल्पना गुरुदेव टैगोर ने, बंकिम बाबू ने, नेताजी ने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखी थी। वो सोनार बंगला की कल्पना को भारतीय जनता पार्टी अपने दिल और नीतियों में लेकर चल रही है और ये हमने स्पष्ट कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बंग गौरव और बंग संस्कृति देने का काम करेंगे। आप अगर आंकड़ों पे ही ले लें, बंगाल की संस्कृति को तो पीछे छोड़ते हुए ममता बनर्जी तुष्टीकरण की संस्कृति को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर आप अभी फैक्चुअल बात पे भी करेंगे, डेटा पे भी बात करेंगे तो 6,895 से ज्यादा कंपनियां 2011 में जब ये आई उनके बाद से लेकर वो बंगाल छोड़कर जा चुकी है। तो ये कैसी राजनीति वो चला रही है जहां पे कट मनी की सरकार हो, टोलबाजी की सरकार हो, घुसपैठियों की सरकार हो, गुंडागर्दी की सरकार हो। बंगाल की जनता पता है एक नारा देती है कि ए तृणमूल और नाई, कट मनी सरकार और नाई। मतलब नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो कट मनी एक एक योजनाओं में लेती हो। नहीं चाहिए ऐसी सरकार जब उसके वीडियो और उसके ब्लॉक के कर्मचारी के पास जाया गया है तो उससे पूछा जाता हो कि तुमने वोट किसको दिया हो। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम बंगाल की जनता इस बार करने वाली है और हमने स्पष्ट कहा है, मुद्दा हमारा विकास है, मुद्दा हमारा जंगल राज है, मुद्दा हमारा घुसपैठिया है, मुद्दा हमारा डेवलपमेंट है, मुद्दा हमारा बंगाल की वो जनता है जो आज गांव के अंदर मरती है। जब पंचायत इलेक्शन में चुनाव होता है तो बंदूक दिखाकर टीएमसी को वोट दिलाया जाता है। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प वहां की महिलाएं, वहां की बहनें, वहां की युवाओं ने ले रखा है पूर्णिमा जी। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, जो ब्लू कर का शर्ट पहनाकर पुलिस के रूप में जो कैडर उतार के रखी है ना ममता दीदी, आने वाले समय में उसका भी जवाब मिलेगा। ठीक है, विभाष सिंह साहब ये बताइए जरा मुझे, अमित शाह कहते हैं कि बंगाल में अब डर की राजनीति नहीं चलेगी, तो ममता बनर्जी कहती है, टीएमसी कहती है कि भाई ये तो बंगाल के चुनाव में बाहरी मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। अब ये बताइए कि घुसपैठ का मुद्दा बाहरी कैसे हो सकता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा बाहरी कैसे हो सकता है, भय का मुद्दा बाहरी कैसे हो सकता है? ये मुद्दे अगर बंगाल के नहीं हैं तो क्या बांग्लादेश के हैं? अनम्यूट कर लेंगे विभाष जी। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। पहले तो आप सभी को नमस्कार। और आपने जो 3 मुद्दों के प्रति ध्यान आकर्षित किया है उनमें से पहला मुद्दा है घुसपैठिए। तो घुसपैठिए रोकने का काम बीएसएफ करती है और केंद्र सरकार के अंडर में बीएसएफ है, आप सभी को पता है। भय की राजनीति बीजेपी करती है, ईडी, सीबीआई और सभी तरह की केंद्रीय एजेंसियों को अपना इस्तेमाल करके ये सभी जानते हैं। और रही बात बंगाल की जनता बहुत जागरूक है, बहुत ही जागरूक जनता है। हमारे ऊपर 15 साल से भरोसा की है, आगे भी हमारे ऊपर भरोसा रखेंगी। और जो भी ये मुद्दे लेकर आते हैं इनका सिर्फ और सिर्फ लोगों को धमकाना, और ये अपने जो राज्य में बीजेपी है उन राज्यों पे क्या कर रही है, आप यूपी में देखिए, एक बच्ची का रेप हो जाता है, उसमें बीजेपी नेता का नाम आता है और उनको सभी जानते हैं, आप नेशनल मीडिया जानती है, सभी जानते हैं कि उनको अच्छे से रखा जा रहा है, उनको कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बंगाल में हो या अन्य स्टेट में हो, जो नेता अलग पार्टी में हो वो चोर है और इनके पार्टी में जाकर वॉशिंग पाउडर से धुलकर साफ हो जा रहे हैं। तो ये भी आप सबने देखा है। अभी जो इनको लेकर बीजेपी इतना उछल रही बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी को लेकर, वो खुद टीएमसी में थे और पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, तो उनको अभी ये लेकर क्या उनको नेता बनाने के लिए में है? मैं क्या पूछ रही हूँ, आप क्या बता रहे हैं साहब? सभी आपको मुद्दे पर ही तो बताएं। नहीं तो उत्तर प्रदेश में अगर सेंगर साहब की बात करेंगे तो फिर तो आप बात कर लीजिए संदेश खाली की भी ना, नहीं बात करेंगे उसकी, बात कर लीजिए, मुर्शिदाबाद की बात कर लीजिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सीधी सी बात सुनिए सर, ये बताइए कि घुसपैठ मुद्दा है कि नहीं है बंगाल में?
घुसपैठ का मुद्दा सेंट्रल मैं पूछ रही हूँ कि घुसपैठ का मुद्दा है कि नहीं है? अमित शाह की तरफ से लेटर लिखा गया कि नहीं लिखा गया फेंसिंग को लेकर? आप लोगों ने एरिया देने से मना किया कि नहीं किया? क्या वहां की सरकार या वहां के जो एजेंट्स हैं वो उनका आधार कार्ड से लेके उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद नहीं करते क्या? उनको वैलिड वोटर बनाने के लिए उनको रास्ता नहीं दिखाते हैं क्या? और सीए एनआरसी को लेकर विरोध करने वाली आपकी पार्टी नहीं है क्या? तो घुसपैठ को अगर खत्म करना है तो सेंट्रल के साथ आप साथ साथ क्यों नहीं चलना चाहते भाई? मुद्दा है तो है, और मुद्दे को खत्म करना है तो साथ में मिलकर करना पड़ेगा। मुद्दे हैं पूर्णिमा जी, दोनों अलग अलग मुद्दे, सीए और घुसपैठ दोनों अलग मुद्दे हैं, ये आप एक साथ क्यों जोड़ दे रहे हैं? नहीं तो इस मुद्दे की बात नहीं करूं, मैं छोड़ दूं इसको। लोगों को कराने की नहीं, मुद्दे की बात कीजिए, घुसपैठ की बात कर सकते हैं, सीए एनआरसी और घुसपैठ तो एक साथ मत ऐड कीजिए ना। नहीं क्यों ना करूं, क्यों ना करूं? आपकी डेफिनेशन में कैसे अलग अलग है? कैसे आपकी डेफिनेशन में अलग अलग है? क्यों ना इसकी बात की जाए? सीए एनआरसी के एवज में ये लोग तो लोगों को डराकर जो वैध वोटर है उनको, और ये आप कैसे तय कर रहे हैं? अगर ये होम मिनिस्ट्री का काम है कि कौन सा वोटर वैध है और कौन सा अवैध है, ये टीएमसी कैसे तय कर ले रही है? अगर ये काम फिर होम मिनिस्ट्री का है तो होम मिनिस्ट्री को करने दीजिए, लागू करने दीजिए कानून, फिर विरोध क्यों करते हैं? साथ साथ आइए ना। पहले ट्रांसपेरेंट सिस्टम से होना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए ना। इतने हड़बड़ी में क्यों है? जो काम साल भर में होता है वो काम ये लोग एक महीने या 1.5 महीने में क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं? जवाब देंगे। दादा सुनिएगा गौर से, आप कह रहे हो कि घुसपैठिया में केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। मालदा डिस्ट्रिक्ट जान रहे, नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ मालदा और साउथ इंडियन, आप गए हैं कि बंगाल कहां पे रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूं मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 15 साल से एक मोहम्मद नूर रह रहा था, जिसका जो बकायदा वोटर आई कार्ड बनाने का काम वहां के लोकल पार्षद ने किया था, और जब उसका विरोध खगन मुर्मू जी ने किया तो उस पर खून के होलियां वहां पे खेली गई, और वो वीडियो पूरा देश में वायरल है। उस पर जवाब देंगे, रानीगंज पे जवाब देंगे, सलामपुर पे जवाब देंगे, बांकुड़ा पे जवाब देंगे, बर्दवान पे जवाब देंगे। कौन उनको सर्टिफाइड करता था जनाब? 2012 में किसकी सरकार थी केंद्र में और वहां पे राज्य में? आपने अपने समय में स्थापित किया, बच्चे पे बच्चे पैदा वो करते गए, उसके बाद वोटर लिस्ट उनका बनाते गए। तो जब छानबीन हमारी सरकार में हो रही है तो झोला उठा के भागते नजर आ रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं घुसपैठियों को संरक्षण जो 15 साल पहले मिला था, अब वो बिल से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सशक्त नेतृत्व की सरकार कर रही है। घबराने की आवश्यकता नहीं है दादा, विपक्ष में बैठने का जिम्मेदारी देंगे आप। ठीक है, जल्दी से एक बार अबू शर्मा जी आपका एक टेक लेना चाहती हूं, क्योंकि ये तो क्लियर है। एक सेकंड साहब, काउंटर लेती रुकिएगा जरा। अबू साहब ये बताइए कि अगर ये सारा का सारा जो बैटल है, बैटल ऑफ बंगाल है, वो क्लियरली बीजेपी वर्सेस टीएमसी की स्थिति को स्टैब्लिश कर रहा है। इधर से ममता बनर्जी भी वही कर रही है, इधर से बीजेपी वही कर रही है, तो मतलब आप क्या साइडलाइन सपोर्ट के लिए हैं? कांग्रेस वहां पर क्या करने वाली है और क्या आपकी भूमिका रहने वाली है बंगाल के चुनाव में?